बिहार के सम्मानित शिक्षकों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलने लगते हैं और जैसे ही कोई वीडियो हम डालते हैं आप तक तुरंत पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? उत्तर है वायरस। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? उत्तर है वायरस। वायरस की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? उत्तर है वायरस। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या कमी आ जाती है? डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? उत्तर है वायरस। हाइड्रोफोबिया वायरस। हाइड्रोफोबिया वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया वायरस के कारण होता है। मेरज्जू एवं मस्तिष्क पर झिल्ली के फूल जाने वाला रोग कौन सा है? उत्तर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। मेरज्जू एवं मस्तिष्क पर झिल्ली के फूल जाने के कारण मेनिंजाइटिस होता है। पोलियो वायरस शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? प्रदूषित भोजन और पानी के माध्यम से प्रवेश करता है, जो कि वायरस के कारण होता है। ये अगला प्रश्न आ गया कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ भारत सरकार ने ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का फैसला लिया है? उत्तर है पोलियो। उत्तर है पोलियो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। मानव शरीर का अंग हेपेटाइटिस के रोग से सीधे प्रभावित होता है। इसका उत्तर है यकृत। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर का अंग हेपेटाइटिस के कारण प्रभावित होने वाला जो है वो है यकृत। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, रेबिज कुत्ता, टैपवर्म सुअर, पोलियो बंदर। यह जोड़ी गलत है। उत्तर हो जाएगा डी। चेचक को दुनिया से मिटा दिया गया था सन 1980 ईस्वी में। चेचक को दुनिया से मिटा दिया गया था सन 1980 ईस्वी में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? उत्तर है एड्स। एड्स विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? उत्तर है एड्स। एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है। HIV एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं फैलता है? उत्तर है मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से एड्स रोग नहीं फैलता है। एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस किसका उदाहरण है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के कारण एड्स होता है। रेट्रोवायरस भी एड्स के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। HTLV-3 एड्स वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने। रॉबर्ट गैलो ने एड्स वायरस की खोज रॉबर्ट गैलो ने की थी। जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण होता है। इसका उत्तर है वायरस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? उत्तर है एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक है एडवर्ड जेनर। उत्तर है एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी के जनक। निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू का वायरस है? H5N1। H5N1 इबोला क्या है? घातक वायरस। इबोला घातक वायरस है। इबोला घातक वायरस है। इबोला क्या है? इबोला एक घातक वायरस है। इबोला वायरस का नाम किसके नाम से लिया गया है? उत्तर है दरिया। दरिया के नाम से इबोला वायरस का नाम रखा गया है। H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचार पत्रों में किया जाता है। यह किस बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? उत्तर है स्वाइन फ्लू।
उत्तर है स्वाइन फ्लू। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न।